कमांड लाना। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्या होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स? थोड़ा कहानी सुन लें क्या? यस सर। अच्छा, आप सभी ने मेन मेथड देखी कैसे दिखती है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो स्क्रीन शेयर किए मैंने, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। तो ये स्क्रीन शेयर हुई मेरी। अच्छा, जब हम मेन मेथड लिखते हैं तो आपने देखा मेन मेथड कैसी दिखती है? मेन के अंदर कुछ ऐसा लिखा होता है, स्ट्रिंग ARGS। याद आया? यस और नो? यस सर। तो ये ARGS क्या होता है दोस्तों? अरे। एक अरे होता है। गुड जॉब, एक अरे होता है। लेकिन इस अरे का हर एक एलिमेंट किस टाइप का होता है बताओ? स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप। टाइप। एक एलिमेंट किस टाइप का होता है? स्ट्रिंग। यस और नो? तो अगर हमें इस ARGS में कोई वैल्यू भेजना हो तो हम लोग बाहर से भेजेंगे, ये तो मानते हो? यस और नो? तो जब हम बाहर से कोई वैल्यू भेजते हैं तो वो किस में जाएगी? ARGS में। और इस ARGS के हर एक बंदे का टाइप क्या होगा बताओ? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग। है ना? सब मेरे साथ है ना? सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। यस गुड। सर। चलो, हमने प्रोग्राम किस नाम से सेव कर रखा था बताओ? लास्ट वाला एग्जांपल याद है किस नाम से सेव था? वो कुछ याद है या नहीं है? मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो। मैंने ले लिया demo12.java। दिख रहा है सबको demo12? चलो, ये अल्फा अल्फा सब हटा दिया मैंने। चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? देखना है ना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है। मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। बोलूंगा अरे मेरे ARGS चल जरा जीरो इंडेक्स का बंदा प्रिंट करा दे। समझे? तो ARGS का जीरो इंडेक्स का बंदा कौन होगा बताओ? तो मैं इस कोड को रन करूंगा। कोड कहाँ पे रखा हुआ है ये? पी में एक फोल्डर है ATS नाम का। वहाँ पे एक फोल्डर है जावा कोड। मैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। देख रहे हो? यस और नो? और यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी demo11.java। जब मैं कोड को रन करूंगा दोस्तों, मैं बोलूंगा demo11। अब मैं यहाँ पे एक हेलो भेज रहा हूँ। अच्छा, हमारे कोड का नाम demo12 ऐसा आया था ना भैया? चलो, तो मैं क्या बोलूंगा? जावा सी demo12.java। demo11 की जगह क्या कंपाइल किया मैंने? demo12। और demo12 के आगे मैंने हेलो पास कर दिया। देखो क्या आया आंसर? वेलकम गाइस हेलो आया। ये जो प्रोग्राम को रन करते टाइम में एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर रहा हूँ ना भैया, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। ये कहाँ यस जा रही सर। है सर? इस अरे में जा रही है। किस अरे में? ARGS में। और वो वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट की तरह स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जा रही है। यस और नो? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ARGS1 तो बताओ क्या आने वाला है? अगर मैं यहाँ पे ARGS1 बोलूँ और यहाँ पे पहले कोड को कंपाइल कर लूँ। मैंने कोड को कंपाइल किया। अब मैं कोड को रन कर रहा हूँ। मैंने पहले हेलो बोला, फिर 10 बोला। बताओ आंसर कितना आया? हेलो 10। क्योंकि मैंने यहाँ से कितनी वैल्यू भेजी भैया? टू वैल्यूज। हाँ, इसलिए अगर गलती से मैं एक ही वैल्यू भेजूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन क्यों आएगा बताओ? क्योंकि मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों? दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टू लेकिन गलती वैल्यू। से वैल्यू एक दी तो एक्सेप्शन आ जाएगा। मानते हो ये सब? अच्छा, ये दोनों वैल्यू, ये जो दूसरी वाली वैल्यू 10 मैंने भेजी, ये 10 है स्ट्रिंग में है या इंटीजर में है? ये जो 10 मैंने भेजी, इन ये इंटीजर में है या स्ट्रिंग में है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। हाँ, तो ये 10 क्या है दोस्तों? विकास,
ये 10 है स्ट्रिंग में, मानते हो यस और नो? बोले सर आपको कैसे पता चला यस सर। 10 स्ट्रिंग में है? अगर मैं गलती से बोलूं अरे ARGS1, चल तुझमें वापस से प्लस करा देते हैं ARGS1। अब मुझे बताओ ARGS1 प्लस प्लस होगा तो 10 प्लस 10 20 हो जाना चाहिए, मानते हो यस और नो? लेकिन ये 20 होगा क्या? देखो 10 10 हो गया। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि ARGS1 में जो बंदा है ना 10, वो इंटीजर नहीं है। वो कौन है जल्दी से बताओ? अरे कौन है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग को प्लस कराओगे तो आंसर क्या आएगा? अपेंड आएगा ना, यस और नो? ये एग्जांपल लिखो भैया जल्दी से। क्या टॉपिक शुरू किया मैंने? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जब भी हम मेन प्रोग्राम को बाहर से कोई डेटा पास करेंगे, वो हमेशा मेन मेथड एक्सेप्ट करेगी इस अरे के अंदर। और इस अरे के अंदर वो जो बंदा होगा वो किस टाइप का होगा? किस टाइप का होगा बोलो? स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप का। पहले एग्जांपल लिखो, पहले हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। देख रहे हो सब लोग? यस सर। जल्दी से लिखो भैया। तुमने लिख लिया क्या? तो लिख लिया यस और नो? जस्ट अ सेकंड सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं बाहर से दो वैल्यू पास करो 10 और 20, और दोनों का मल्टीप्लाई प्रिंट कराना है, करा सकते हो क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। तो क्या यस सर। करना पड़ेगा? एक इंटीजर एक्स ले लो, उसमें ARGS ऑफ क्या रख दोगे बताओ? जीरो। जीरो। और एक इंटीजर वाई ले लो, उसमें ARGS ऑफ क्या रख दोगे बताओ? 1। वन। वन। और अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स इंटू वाई कराना है, तो क्या आंसर आएगा नहीं आएगा? बोले सर आ जाएगा, उधर से दो इंटीजर भेज देना, मानते हो यस और नो? यस सर। चलो, मैं यहाँ से कंपाइल किया कोड को। क्या दे रहा है कोड? एरर। क्यों? एरर। ऐसा क्यों? ये बोल रहा है स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। बताओ ऐसा क्यों बोल रहा है यार ये? क्योंकि भैया ARGS का जो टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को तुम लोग इंटीजर में असाइन कर सकते हो क्या? तो नहीं बोले कर सकते। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैंने कल सिखाया था, इंटीजर डॉट क्या नाम है? पार। परसेंट। पारसे पारसे। ये क्या करेगा? बाहर से पैरामीटर लेगा और उसे किस में बदल देगा बताओ? फ्यूचर में। सर। बोलते जाओ। सर ये जैसे परसेंट लिखा तो अपन ने इंट को भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं ना? मतलब? मतलब जैसे इंट एक्स इज इक्वल्स टू परसेंट लिखा है। हाँ, ऐसा क्यों लिखा मेरे मुझे बताओ? क्योंकि ये जो इंट ARGS अरे है ना मेरे दोस्त, इस जब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से तुम कोई भी डेटा भेज रहे हो ना 10 और 20, तो ये तुम सोच रहे हो इंटीजर, ये इंटीजर में जा रहा है या स्ट्रिंग में जा रहा है? अभी तो स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग में इस अरे में स्टोर हो गया। अब क्या तुम स्ट्रिंग को सीधे इंटीजर में रख सकते हो क्या? नहीं। तुम्हें इस स्ट्रिंग को किस में बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त? इंटीजर। इंटीजर में। और ये काम कौन करेगा? इंटीजर डॉट पार्सिंग। परसेंट। ये इस स्ट्रिंग को लेगा 10 को और इंटीजर में बदल देगा। ये ARGS ऑफ 1 20 को लेगा, वाई में बदल देगा। आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इंटू वाई। बात समझे क्या? देखो यस सर। आंसर आ रहा है यस और नो? सब लोगों को आया समझ में भैया नहीं आया? तो एक छोटा सा टॉपिक था ये जिसका नाम है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सर कमांड लाइन मे, आर्ग्यूमेंट का मतलब समझे? मेन में स्ट्रिंग की जगह हम इंटीजर क्यों नहीं देते? थोड़ा जोर से बोलो ना प्रशांत। मेन में स्ट्रिंग की जगह पे इंटीजर क्यों नहीं देते? और मेन के जगह यहाँ स्ट्रिंग में अगर इंटीजर दोगे मेरे दोस्त, तो गोस्लिंग साहब ने जो जावा बनाई है, याद है गोस्लिंग साहब की जावा कौन सी है? क्या दिक्कत हो गई अभी? है ना? अभी तो हमें ये जरूरत नहीं है, इसको कमेंट कर देते चलो। अब ये सब कमेंट कर दो।
अगर स्ट्रिंग की जगह इंटीजर दे दिया तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद रन होगा क्या भैया? तो एक बंदा बता दो। याद है मैंने मेन मेथड उस दिन सिखाई थी पहले दिन? नहीं सर। बताओ। मेरा प्रोग्राम जब मैं रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। क्या बोलेगा? मेन मेथड नॉट फाउंड। जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए मेरे दोस्त, ये जो मेथड है ना, ये प्री डिफाइंड है। हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं क्या? नो इसके लिए सर। यहाँ इंट की जगह क्या होना जरूरी, बताओ? string स्ट्रिंग होना जरूरी। मानते हो? यस और नो? यस सर। क्लियर? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एग्जांपल लिख लिया क्या सभी ने? यस और नो? अरे एग्जांपल लिखा या नहीं लिखा? यस सर, लिख लिया। सभी ने लिख लिया? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा टॉपिक था, क्या नाम था इस टॉपिक का? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। Java. कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है, यार ये जावा में जो मेन मेथड है इसमें स्ट्रिंग एआरजीएस क्या है? तो आपको बताते आना चाहिए कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे किया? तो सर कभी भी कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर से डेटा मेन को पास करना हो तो हम किसके पास जाते हैं? स्ट्रिंग एआरजीएस। वो बोलेगा यार बाहर से दो इंटीजर पास करोगे तो आप बताओगे सर वो दो इंटीजर भी किस फॉर्म में जाएगा? बताओ किस फॉर्म में String. जाएगा? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग तो फॉर्म में। बात पे कोई गड़बड़ हो तो बताओ, गड़बड़ है क्या? नो सर। No, sir. अगर आप उस पे इंटीजर वाला ऑपरेशन करना चाहते हो तो आपको उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ये समझे? चलो अब हमने बोला जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या बोला हमने? जावा क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए मैंने क्लास पढ़ाया, याद आया? फिर मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया। फिर मैंने क्या पढ़ाया बताओ? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। फिर मैंने पॉलीमॉर्फिज्म चालू पॉलीमॉर्फिज्म। किया था, याद आया? और यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म का एक टॉपिक पढ़ा दिया जिसका नाम क्या था? मेथड मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। आया? अब हम यस सर। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। हेडिंग डाल दो, इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? बहुत ज्यादा थ्योरी और नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं कहानी सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल्स करना है हमें ना भैया। क्या होता है इनहेरिटेंस? डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। आपके पास ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है जिसपे 500 लाइन का कोड लिखा है। उस क्लास से एक नई क्लास डिराइव करने के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। मानते हो? यस और नो? तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। तो बोले सर ये एग्जिस्टिंग क्लास में क्या होगा? मान लो आपने एक क्लास बना रखी है, सब मेरे साथ हो? यस और नो? यस सर। मान लिया आपके पास अरविंद एक क्लास है जिसमें बहुत सारा कोड डला हुआ है। क्लियर? आप इस क्लास से इनहेरिट करके एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? इनहेरिटेंस। मतलब अब इस बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी किस में आ जाएगी? चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में। चलो एक नोट लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट। द मैकेनिज्म ऑफ deriving the mechanism of deriving the child class, the mechanism of deriving the child class from the base class, the mechanism of deriving the child class from the base class is called inheritance. क्या कहा जाता है दोस्तों उसे? इनहेरिटेंस। है ना? मान लो आपने कोई कोड कर रखा है, उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ था, आपको उसकी प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में लाना है। तो ये जो ऊपर वाली क्लास है इसको बोलेंगे बेस क्लास। ये जो नई क्लास बनी है इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? चाइल्ड क्लास। या तो बेस क्लास बोलो या पेरेंट बोलो। ये चाइल्ड क्लास बोलो या एक और नाम क्या बोलोगे? डिराइव्ड क्लास। डायग्राम बनाओ जल्दी से। एक बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है या डिराइव्ड क्लास। बस 1-2 मिनट देना है ना भैया, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है 1-2 मिनट रुकना है ना हमारे कोडिंग पे, ठीक है? जो नए लोग है, विकास सुन पा रहे हो दोस्त? समझ में आया क्या होता है इनहेरिटेंस? आज विकास नहीं आया क्या? विकास गया भाई। सृजन आया? सृजन, साक्षी?
यस सर। तन्मयी Yes, sir. आया। तो मतलब Yes, जो sir. डिराइव्ड क्लास है उसके पास किस किस के फीचर्स होंगे, जल्दी से बताओ। उसके पास पेरेंट खुद के क्लास। फीचर्स भी होंगे और हाँ, पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के भी। तो बोले सर ये जावा में इसका सिंटेक्स क्या होता है, जरा देखना। जावा में आप एक क्लास बनाओगे, मान लो उसका नाम कुछ भी होगा, उसका नाम मान लो चाइल्ड होगा, तो कौन सा कीवर्ड आता है बताओ यहाँ पे जावा में? एक्सटेंड्स। और Extends. फिर किसका नाम आएगा बताओ? सिंटेक्स समझ में आ पा रहा है क्या ये सब? Yes, sir. यानी कि ये जो चाइल्ड क्लास है ना, इसके पास खुद के फीचर्स भी होंगे, और किसके फीचर्स होंगे जल्दी से बता दो? Base class. Base class. हाँ, बेस क्लास के फीचर्स भी होंगे और खुद के फीचर्स भी होंगे। कहानी क्लियर हो रही है क्या? यस सर। Yes, sir. क्या बोलते हैं? ये सिंटेक्स लिखो जल्दी से भैया। किस चीज का सिंटेक्स है ये? Inheritance. हाँ, इनहेरिटेंस। बोले सर ये सिंटेक्स लिख लिया हो तो मुझे बताना है ना। सृजन आया समझ में? सृजन, तोशिता, यस सर गॉट इट। यश। Yes, sir. इसका मतलब जरा देखना, सब मेरे साथ रहना है ना। मान लिया मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए। इस क्लास ए की प्रॉपर्टी किस में जा रही है बताओ? क्लास बी में। वे आप समझ रहे हो, यस और नो? Yes, sir. देखो ये पेरेंट क्लास है, और ये बी कौन सी क्लास है बताओ? चाइल्ड क्लास है। Child class. बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर मैं कंपाइल करता हूं तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद रन हो जाएगा। वेलकम गाइस आया, यस और नो? अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक क्लास बी है, एक क्लास बी है, और क्लास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी क्लास सी में ले आते हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या? तो सर मेन क्लास कौन सी रहेगी? हाँ, मेन क्लास तो डेमो है, जहाँ पे मेन मेथड है। अभी मेरे पास मतलब क्लास ए है, क्लास बी है, और मैं दोनों की प्रॉपर्टी क्लास सी में लाना चाहता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो Yes, प्रोग्राम sir. क्या दे देगा आपका? एरर दे देगा। जावा में आप दो क्लास की प्रॉपर्टी एक साथ चाइल्ड में नहीं ला सकते, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ, sir. तो चलो एक पॉइंट लिखो, लिखो पहले पॉइंट लिखो, फिर ये थ्योरी लिखना ना। लिखो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या होते हैं अलग अलग बताओ? टाइप्स। पहला इनहेरिटेंस होता है दोस्तों सिंगल इनहेरिटेंस। पहला इनहेरिटेंस कौन सा होता है? सिंगल सिंगल इन। इनहेरिटेंस। क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस? एक बेस क्लास हो और उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आए, इसे कौन सा इनहेरिटेंस बोलते हैं? Single इन। inheritance. हेडिंग डाल दो, सिंगल इनहेरिटेंस। अभी डायग्राम बनाओ, सिंगल इनहेरिटेंस। देखो, when a class is derived from single base class, when a class is derived from single base class, then it is called single inheritance. When a class is derived from single base class, then it is called single inheritance. ये डायग्राम बना रहे हो सब लोग? यस सर। Yes, sir. जब कोई क्लास एक पेरेंट क्लास से डिराइव होती है तो उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ये समझे क्या? Yes, sir. चलो, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? हेडिंग डाल दो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जरा डायग्राम देखो, मल्टी लेवल क्या होता है? क्लास ए, फिर उससे आया क्लास बी, फिर उससे आया क्लास सी।
मतलब कोई क्लास ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास से डिराइव्ड होती है ना, तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बात समझ में आई क्या? यस सर। डायग्राम बनाओ जल्दी से। थ्योरी लिखने की जरूरत है, मल्टी लेवल का मतलब समझ गया ना? यस Yes. सर। अभी हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। तीसरा होता है दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा कौन सा होता है बताओ? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मान लो मेरे पास दो बेस क्लास है और उससे कोई एक चाइल्ड क्लास बनती है, तो इसे कौन सा इनहेरिटेंस कहा जाता है? मल्टीपल। दो पेरेंट है और उससे एक चाइल्ड बन रही है। कितने पेरेंट है दोस्तों? दो पेरेंट। दो पेरेंट से एक चाइल्ड बन रहा है, उसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? तो बताओ जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है क्या? होता है नहीं। नहीं। तो यहाँ पे नोट लिखो, इन जावा multiple inheritance is not supported using classes. In Java, multiple inheritance is not supported using classes. In Java, multiple inheritance is not supported using classes. क्लास की मदद से मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या नहीं होता है जावा में? सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट नहीं होता है। बोले सर मतलब, ये एग्जांपल देख लो आप, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। बताओ क्लास सी किससे बन रहा है? ए एन बी। एएसबी से। इसलिए जैसे ये एग्जांपल चलाने गया, मेरा प्रोग्राम क्या दे दिया? एरर दे एरर। दिया। आया था समझ में? यस और नो? तो यस आप सर। सिंटेक्स लिखो इतना वाला और लिख लो एरर, ताकि आपको ध्यान रहेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता क्लास की मदद से। सृजन, साक्षी, समझ रहे हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। शरद आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, आज जो सुबह मैंने असाइनमेंट भेजे थे वो यस ट्राई सर। किए तुमने? यस सर, ट्राई किए, हुए नहीं, लेकिन आधे हुए, आधे के बाद समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बाकी लोग जो असाइनमेंट ट्राई नहीं कर रहे हैं, मैं वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि आप प्लीज असाइनमेंट करो ना। जैसे आज पूरी रात है, कल संडे खाली है, दिन में बैठ जाओ और सारे असाइनमेंट सॉल्व करो एक बार, है ना? ठीक है। यस सर। मुझे यस और नो? ये यस एग्जांपल सर। किया यस सभी सर। ने? यस सर। नंबर 4 लिखो, हेरारकिकल इनहेरिटेंस। नंबर 4 कौन सा है भैया? नंबर 4 हेरारकिकल इनहेरिटेंस। नंबर 4 कौन सा बताओ? हेरारकिकल इनहेरिटेंस। व्हाट इज हेरारकिकल इनहेरिटेंस? देखो, when more than one classes are derived from single base class, when more than one classes are derived from single base class, then it is called hierarchical inheritance. ये डायग्राम देखो आप, एक पेरेंट है और उससे कितनी चाइल्ड बन गई बताओ? दो एक पेरेंट क्लास। से कितनी चाइल्ड बन रही है? एक से दो। ज्यादा। इसे बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आया समझ में? थोड़ी यस सी सर। थ्योरी और बची है ना भैया, लास्ट बस। नंबर 5 होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस? देखो हाइब्रिड क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं ये ए है और उससे बी बनी, ये कौन सा इनहेरिटेंस है बताओ? सिंगल। सिंगल है, मानते हो ये सिंगल सब ना? इनहेरिटेंस। यस Yes. यस सर। इसके बाद मैं यहाँ पे इससे सी बनाऊं और इससे डी बनाऊं, अब बताओ ये कौन सा इनहेरिटेंस है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। Hierarchical हायरार्किकल, मानते inheritance. हो यस और नो? तो एक यस Yes, सर। sir. सिंगल है और एक हायरार्किकल है, Hierarchical. दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? Hybrid. हाइब्रिड इनहेरिटेंस। डायग्राम बनाओ जल्दी से। जब दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस कंबाइंड होके कोई इनहेरिटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सब मेरे साथ हो क्या? यस सर। यस सर। भी डीप में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स पे जा रहे हैं इनहेरिटेंस के ना। यहाँ तक क्या क्या समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, सर 10,000 लाइन का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था, मुझे उस क्लास के सारे फीचर्स चाइल्ड क्लास में चाहिए, तो मैं किसके पास गया? इनहेरिटेंस के पास गया। अरे आप समझ रहे हो यस और नो? जैसे आप भी इनहेरिटेड हो, आपके पास किस किस की प्रॉपर्टी है? खुद की है, पापा की है, दादाजी की है, यस और नो? तो दैट यस इज सर। इनहेरिटेंस, ओनली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जब यस। चाइल्ड के पास पेरेंट की प्रॉपर्टीज आती है तो इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। देख रहे हो सब लोग? यस सर। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे है ना क्लास ए की प्रॉपर्टी चाइल्ड को नहीं देनी है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं चाहता हूँ इनहेरिटेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर क्लास ए और एक्सटेंड्स लिखूंगा यहाँ पे, क्लास बी एक्सटेंड्स, किसको लिखूंगा बताओ? ए को। तो बताओ क्या होने वाला है? क्या A की इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आएगा? बी बी में में आएगी जाएगी, प्रॉपर्टी नहीं आएगी? आ जाएगी. आ जाएगी। आ जाएगी। Yes. हाँ तो अब मुझे क्लास ए की प्रॉपर्टी चाइल्ड को देना ही नहीं है, तो मैं Final. कौन सा कीवर्ड लगा दूंगा वहां पे बताओ? फाइनल कीवर्ड। फाइनल। देखो जैसे ही मैंने फाइनल लगाया क्या एरर आ गया? कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए। चलो तो एक पॉइंट लिखो, जन जन पॉइंट लिखते जाओ। लिखो इफ वी डू नॉट वांट टू गिव, if we do not want to give the features of base class to the derived class, if we do not want to give the features of base class to the derived class, then the definition of base class, then the definition of base class must be made as final. Then the definition of base class must be made as, क्या बनाना चाहिए? फाइनल सर। Final. आप चाहते हो कि यार बेस क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड में जाए ही ना, तो आपको बेस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? Final. भाई फाइनल कीवर्ड बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे आएगा, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी इनहेरिटेंस में उसका रिलेशन सिखा रहा हूँ। तो आपको किसी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना है तो उस क्लास को इतना सा सिंटेक्स लिखो जल्दी से। ये वाला लिखो, लिखो एरर, पेन चलने देना भैया ना, ये वाला एग्जांपल लिखो, लिखो एरर इतना इतना। तो जावा बोलता है यार किसी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना है तो उसे क्या बना दोगे? फाइनल। बहुत बढ़िया। तो इसका तो मतलब सर वो क्लास यूज ही नहीं करेंगे ना, फाइनल कीवर्ड की जरूरत क्या है? फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो इस क्लास को यूज तो करेंगे, इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाओगे। ये जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है ना, ये जब भी कभी ए के साथ लगाया चाइल्ड जान में जाने के लिए तो प्रोग्राम क्या दे देगा शरत? एरर। यानी कि एरर। आपसे तो इंटरनल सर पूछ लेगा कि मुझे किसी एक क्लास को चाइल्ड में जाने से रोकना है, इनहेरिटेंस होने से रोकना है, तो आप उस क्लास को क्या बनाओगे? फाइनल। पूछो, और कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर ठीक है। अब तुमने समझा। किसी क्लास को फाइनल बना दिया शरत, तो पूरी की पूरी क्लास इनहेरिट नहीं हो पाएगी, यस और नो? यस सर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं यार साक्षी, कि भैया कुछ फीचर ऐसे होने चाहिए क्लास के जो चाइल्ड में ना जाए, बाकी सब जाना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी दुविधा? फाइनल लगा दिया तो इनहेरिटेंस ही संभव नहीं यस सर। है ना? लेकिन मैं चाहता हूँ इनहेरिटेंस तो हो लेकिन उसके कुछ फीचर्स चाइल्ड में नहीं जाने चाहिए, मानते हो? यस सर। लिखो यस इफ वी सर। डू नॉट वांट टू गिव, if we do not want to give some of the features of parent class,
if you do not want to give some of the features of parent class to the child class, if we do not want to give some of the features of base class to the child class, then create that features as a private. Then create that features as a private. तो उस सिचुएशन में आपको उन फीचर्स को कैसे बनाना है बताओ? प्राइवेट। हाँ, उस सिचुएशन में आपको उन फीचर्स को कैसे बनाना है? प्राइवेट। है। स्टोरी क्लियर? यस और नो? यस सर। अगर आप चाहते हो कि कुछ फीचर्स, जैसे मान लो मैं यहाँ फाइनल तो नहीं बनाऊं, मतलब इनहेरिटेंस तो होगा, लेकिन मुझे क्लास ए का कोई फीचर चाइल्ड क्लास में नहीं जाने देना है, तो मैं उस क्लास ए के उस फीचर को क्या बना दूंगा? प्राइवेट। इस बात पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है? नो सर। चलो नो अब सर। मान लो मैं यहाँ पे क्लास बनाया, मैंने बोला यार यहाँ पे एक मेथड है डिस्प्ले। क्या नाम है मेथड का? डिस्प्ले। डिस्प्ले। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। बताओ ये किसकी क्लास है? दिस इज डिस्प्ले ऑफ ए। मानते हो यस और नो? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक मेथड है चाइल्ड में जिसका नाम है हेलो, जिसका नाम क्या है भैया? हेलो। हेलो। अच्छा बताओ, मुझे मेरे पास एक पेरेंट है एक चाइल्ड है ना? दिस इज हेलो ऑफ बी, ठीक है? यस और नो? अच्छा बताओ, जब मैं यहां जाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए, ए का या बी का? बी सर का। एक। इनहेरिटेंस की दुनिया आती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाना चाहिए? चाइल्ड का, क्योंकि चाइल्ड। उसके पास खुद के फीचर्स भी होंगे और पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के फीचर्स भी भी। होंगे। मानते हो यस और नो? तो मैंने यस सर। बी ओबीजे इज इक्वल टू क्या लिखा? न्यू बी। मानते हो यस और नो? क्या यस मैं इस ओबीजे से डिस्प्ले को बुला सकता हूं क्या? बोलो भैया, डिस्प्ले को बुला सकता हूं क्या? Yes, sir. तो यस जैसे सर। ही मैं डिस्प्ले को बुलाऊंगा मेरा प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर देगा क्या? चल रहा दिस इज डिस्प्ले ऑफ है। क्या मैं ओबीजे से हेलो को बुला सकता हूँ? अरे सर हेलो तो उसी की खुद की मेथड है। यस और नो? यस सर। सर। तो देखो हमारे पास डिस्प्ले भी है और हेलो भी है। दिस इज डिस्प्ले ऑफ ए, दिस इज हेलो ऑफ बी। मानते हो क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये एग्जांपल लिखो जरा सिंगल इनहेरिटेंस का। स्पीड में लिखना एग्जांपल है ना? सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। क्या लिखा सभी ने? यस सर नोटेड। यस सर डन। अब चलो वेरिएबल भी डाल देते हैं इसमें। क्या फायदा हुआ इनहेरिटेंस का? सर इनहेरिटेंस का फायदा ये हुआ कि बी नाम का जो मेथड का ऑब्जेक्ट है उसने डिस्प्ले को कॉल कर लिया। क्या बी क्लास ने डिस्प्ले बनाई क्या दोस्तों? नो सर। नहीं बनाई, लेकिन क्यों यूज कर पा रहा है? इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का पावर है ना। यहाँ पे डेटा मेंबर्स भी हो सकते थे। मान लो यहाँ पे ए नाम का बंदा है, ठीक है? अब बताओ ये ए नाम का बंदा, अभी अभी मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पढ़ा रहा हूँ ना भैया, बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं लगा है, मतलब कौन सा कीवर्ड लगा हुआ है?
डिफॉल्ट, ये सब ना अभी आगे आएंगे, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके, ठीक है। चलो, यहाँ ए नाम का बंदा है, चाइल्ड क्लास में एक बी नाम का बंदा है, यस और नो। मैंने बोल दिया एक सेट नाम की मेथड बना दो। क्या नाम है मेथड का भाई साहब? सेट। उस सेट के अंदर असाइन कर दो, दो पैरामीटर ले लो बाहर से, एक का नाम इंटीजर एक्स ले लो, एक का नाम इंटीजर वाई ले लो, यस और नो। और उसको बोल रहे देख रहे भैया, ए में एक्स रख देना और बी में वाई रख देना, मानते हो यस और नो? यस सर। और एक यस काम सर। करो, आ गया समझ में यस और नो? और यहाँ पे एक सम नाम की मेथड बना दो, जिसके अंदर किसका सम करा दो बताओ? प्लस, यहाँ पे किसका सम करा दोगे? ए प्लस बी का। बताओ, अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी के ऑब्जेक्ट से सबसे पहले किसको बुलाओगे भैया? सेट को, 100 कॉमा 200। 200। हेलो। आई गेस नेटवर्क लॉस्ट हो गया सर का। हाँ। नेटवर्क इशू। सब लोग असाइनमेंट हो रहे हैं प्रॉपर सबके? अभी एरे स्टार्ट हुआ है। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या दोस्तों? हाँ सर, यस अब आ सर। रही है। हाँ, कुछ सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था यार। चलो देखने ना, मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। क्या नाम से था प्रोग्राम? सब सिस्टम में बाहर हो गया सब कुछ। चलिए दोस्तों, क्या नाम से था अपने प्रोग्राम? डेमो 12 सर। वेल, डेमो 12। वेल डॉट जावा। दिख रहा है यस और नो? देखो, तो आपके पास यस क्लास सर। ए है, उसमें एक डेटा मेंबर है, और उसमें क्या बनाया आपने? डिस्प्ले बनाया, यस और नो? दिस इज डिस्प्ले ऑफ ए। फिर क्लास बी में एक स्मॉल बी नाम का बंदा है, जिसमें सेट नाम का बंदा बनाया। पावर क्या है? आप ए किसका यूज कर रहे हो? पेरेंट का। बी किसका यूज कर रहे हो? चाइल्ड का। मानते हो यस और नो?
यस सर। Yes, sir. आपने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, वहां से डिस्प्ले को बुलाया, यहाँ से डिस्प्ले को बुलाओगे, सम को बुलाओ, पहले सेट को बुलाओगे, पहले सेट को बुलाओगे और सेट को बोलोगे यार 10,20 भेज रहा हूँ मैं, यस और नो। और अगले स्टेप में किसको बुलाओगे भैया? सम। सम। तो सम क्या करेगा दोस्तों? ए प्लस बी। हाँ, इनका डेटा क्या करा देगा? डिस्प्ले करा देगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। जिनको आता होगा यस इनहेरिटेंस, सर। थोड़ा सा बोर हो सकते हैं ना कि बहुत बेसिक्स है, हाँ, लेकिन शुरुआत में इनहेरिटेंस समझना इसलिए जरूरी दोस्तों, क्योंकि इसके बाद की पूरी कहानी इनहेरिटेंस के ऊपर रहेगी। ठीक है ना, इनहेरिटेंस से है ही शुरुआत होगी इसके बाद की पूरी कहानी में। अगर मैं इंटरफेस पढ़ाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाऊंगा, ओवरराइडिंग पढ़ाऊंगा, हर जगह इनहेरिटेंस आएगा, इसलिए इनहेरिटेंस का आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं शांति से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो कोई पहली दूसरी बारी पढ़ रहा होगा तो उसकी कहानी क्लियर हो जाए। वेलकम गाइस, सम इज 30। खेल समझ में आया क्या शरद? यस सर। शर्मा जी, आया शर्मा जी? यस सर। देखो जल्दी से भैया एग्जाम्पल। अच्छा, कल हम टेस्ट रख लें क्या आप लोगों का? यस सर। कब रखना चाहिए यस टेस्ट? सर। तो टाइम होता है जिसमें आप फ्री रहोगे कल? सुबह सुबह तो आप लोग उठोगे लेट, है ना, कल संडे है तो मुझे पता है तुम लोगों का। अरे यस सर नो। यस सर। शाम को तुम लोग घूमने जाओगे, ये भी तय है। कल कल सर थोड़ा कल नहीं, मंडे को रख लो सर, मंडे को मॉर्निंग में फ्री हूँ मैं। हम्म, तो वो टेस्ट का एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, किस टाइम रखें। अच्छा, आज सैटरडे, आज तो खाली होगा ना, हम क्लास के बाद रख सकते हैं क्या टेस्ट? अरविंद क्या लगता है? No, sir. तो मैं इन्फॉर्म कर Sir, दूँ, एक काम करते हैं, Monday evening. मंडे को रात को क्लास के बाद टेस्ट रखेगा। ठीक Yes, है, sir. चलेगा? ओके सर। यस सर। रेडी ना, तो यस उसमें सर, मंडे चलेगा। ना उसके हिसाब से मैं असाइनमेंट्स पूछूंगा, ठीक है। यस ये सर। एग्जाम लिख रहे हो क्या आप लोग? यस सर। बाकी लोग कोड लिख रहे हैं अरविंद? Yes, sir, लिख रहे हैं। डन सर। चलो, अब बताओ, अच्छा ये कौन सा इनहेरिटेंस था दोस्तों? सिंगल सिंगल। इनहेरिटेंस। तीन चार मिनट लगे, मैं एक बार इनहेरिटेंस के सारे टाइप्स के एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये क्लास ए है भाई साहब, इसके अंदर यस ए सर। है, डिस्प्ले नाम का बंदा है, बी है, सेट नाम का बंदा है और सम नाम का बंदा है, यस और नो। मैं इससे एक और क्लास बना लूं सी, और ये किससे एक्सटेंड्स कर दूं बताओ? बी से। आया ना? यस सर। क्लास सी किससे बन रही है? बी से। अब मैं यहाँ पे मान लो इंटीजर सी नाम का बंदा लूंगा, चलेगा यस और नो? यस और सर। यहाँ पे void, है ना, मल्टी नाम का एक मेथड बना दूं। मेथड का नाम क्या है भाई साहब? मल्टी। और मैं मल्टी को बोलूं कि देख मल्टी, तू सी में रखना 30, सी में कितना रखना? 30। और कुछ मत करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में तीनों का मल्टीप्लाई करा देना, ए इंटू बी इंटू सी। बताओ हो पाएगा क्या? अब पावर देखो खेल का। मेरे पास कितनी क्लासेस है? क्लास ए, उसके पास स्मॉल ए है, डिस्प्ले नाम का बंदा है। क्लास बी, उसके पास स्मॉल बी है, सेट नाम का बंदा है। सम नाम का एक मेथड है जो का प्रिंट कराएगा भैया दोनों वेरिएबल का सम। क्लास सी है जो किसका चाइल्ड है बताओ? बी का चाइल्ड है, बी का। यस और नो। और मल्टी के यस सर। अंदर सी इक्वल टू 30 होके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कोई गड़बड़ है क्या? आप बी का ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट C से, का। अब बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे? C का। सी का ऑब्जेक्ट। सेम। सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे ताकि आपके पास सी का डेटा आ जाए। तो ओबीजे को बोलोगे चल भाई सेट करा दे,
10 और 20 सेट हो गई। ये 10 और 20 किस पे सेट हो जाएगी बताओ? ए एंड बी। बढ़िया। अब हमें सम कराना है मल्टीप्लाई कराना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टी। मैं सीधे मल्टी को कॉल कराऊंगा। अच्छा, सम को कॉल कराऊंगा तो सम हो जाएगा। एक काम करते हैं, सम को भी बुला लेते हैं, मल्टी को भी बुला लेते हैं। तो ओबीजे से पहले सम को बुलाया, फिर ओबीजे से किसको बुलाया? मल्टी मल्टी। को बुलाया। बताओ क्या होने वाला है? पहले गाड़ी सेट के पास जाएगी। सेट क्या कर देगा? 10 और 20 रख देगा ए और बी में। फिर गाड़ी सम के पास जाएगी। सम क्या काम करेगा? ए प्लस बी करा देगा। फिर गाड़ी मल्टी के पास जाएगी। मल्टी सी में तो 30 रख देगा और ए इंटू बी इंटू सी प्रिंट कर देगा। अरे आया नहीं आया भैया? यस सर। यस सर। जावा सी डेमो 12 डॉट जावा। फिर आएगा जावा डेमो 12। देखो आंसर आ गया। सम आया 30 और मल्टीप्लिकेशन आया 6000। नहीं आया क्या समझ में? ये आया किसका सर। एग्जाम्पल है? साक्षी किसका एग्जाम्पल है ये? मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल लिखते जाओ भैया। ऐसा एक भी बैठा है क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रहा है? तोशिता आ रहा है आपको समझ में? सुचारिता? Yes, sir. सुचारिता, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तन्मयी? Yes, sir. गुड जॉब। विकास, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है? जब आपका कुछ समझ में आ रहा है या गायब हो आप? सर आज आ रहा। आज आ रहा है, अच्छा। आज आसान चीज चल रही है इसलिए आ रहा होगा ना। उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ेगा भैया ना। इसके बाद आएगा सबसे पावरफुल टॉपिक, इंटरव्यूअर का फेवरेट टॉपिक है मेथड ओवरराइडिंग। फिर आएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर आएगा इंटरफेस। अच्छा, मैं जो इंटरफेस पढ़ाऊंगा वो पूरा जावा 8 वाला पढ़ाऊंगा, है ना भैया? जो नए एनहेंसमेंट आए हैं वो भी सारे कवर करते हुए इंटरफेस कवर करेंगे हम, ठीक है? यस सर। हाँ। फिर यस सर। जावा 8 के जो एनहेंसमेंट है वो अलग से ही पढ़ेंगे। अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा जिसका नाम ही होगा जावा 8, जिसमें लैम्डा एक्सप्रेशन, प्रेडिकेट, कंज्यूमर, सप्लायर, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल क्लास, डेट टाइम, जो स्ट्रीम एपीआई आया ना, डेट टाइम एपीआई, वो सब वो पूरा इकट्ठा में एक पूरा जावा 8 के नए एनहेंसमेंट जो वर्जन आया है, और जावा 9 आया, ये पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये लिख रहे हो क्या एग्जाम्पल? यस सर। बढ़े आगे। यस सर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल तो सपोर्ट ही नहीं होता, मल्टी लेवल हो गया। अच्छा, हायरार्किकल का खुद से बना लोगे एग्जांपल? क्लास ए बनेगी, ए का एक बी चाइल्ड अलग बनेगा, सी अलग बनेगा, यस और नो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ए के जब बी और सी अलग अलग चाइल्ड बनेंगे तो बी का ऑब्जेक्ट सी का डेटा एक्सेस कर पाएगा क्या? नो सर। बी और सी में कोई रिलेशन नहीं नहीं। होगा, ध्यान रखना, यस और नो? यस सर। यस सर। मैं आगे बढ़ाऊं गाड़ी को? यस सर, थोड़ा नीचे कीजिए। ये लिख लो जल्दी से, फिर बात करते हैं ना। डन सर, लिख लिया। लिख लिया? चलो, अब हिरार्किकल और हाइब्रिड का एग्जांपल तो खुद से लिख लोगे, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो बढ़े आगे। Yes, sir. यार मैं आपसे बोलूं, यहाँ तक क्या क्या कवर हो गया? तो बोले देखो सर, यहाँ तक आपने सबसे पहले क्या पढ़ाया, है ना यश? यहाँ तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, जल्दी से बताओ।
सर आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था आज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्या नाम था टॉपिक का बताओ? सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना? यस और नो? दूसरा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया इनहेरिटेंस, ठीक है? इनहेरिटेंस में सबसे पहले इनहेरिटेंस के सारे टाइप्स पढ़ा दिए। सारे टाइप समझ में आए क्या? यस और नो? यस सर। सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्किकल, हाइब्रिड सब समझ में आ गए? यस और नो? यस सर। अब इनहेरिटेंस के दुनिया का एक सबसे पावरफुल टॉपिक जिसका नाम है सुपर कीवर्ड। हेडिंग डाल दो सुपर कीवर्ड। टॉपिक का नाम क्या दोस्तों? सुपर देखो सुपर इज अ कीवर्ड। सुपर इज अ कीवर्ड created by JVM. Super is a keyword created by JVM and supplied to each and every Java program. Supplied to each and every Java program. देखा? To differentiate between the base class features, to differentiate between the base class features and derived class features. क्या है सुपर भैया? सुपर क्या है दोस्तों? एक कीवर्ड। कीवर्ड है। सुपर इज अ कीवर्ड। किसने बनाया इसको? जेवीएम ने। यस सर। वो क्या करता है? जब भी बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में फीचर्स के नामकरण सेम होंगे उस सिचुएशन में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगेगा बताओ? सुपर कीवर्ड। तो आपको थ्योरी बिल्कुल क्लियर रखना है कि गलती से पेरेंट और चाइल्ड में किसी फीचर का नाम सेम होगा तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए किसकी पावर मदद ली जाएगी? सुपर सबसे पहले हेडिंग डालो, सब हेडिंग सुपर एट वेरिएबल लेवल। सुपर एट विच लेवल बताओ मुझे? वेरिएबल लेवल। तो सुपर एट वेरिएबल लेवल। सर कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम भी सुपर का आएंगे यूज आएंगे होता है। उस पर आ रहे हैं। वो सुपर का तीसरा यूज होगा, आ रहे हैं। ये सुपर चार जगह यूज होगा दोस्तों, अभी पहला पढ़ रहे हैं। तो देखो, इफ डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास, if data member of base class and derived class, if data members of base class and derived class are same, if data members of base class and derived class are same, then JVM gets an ambiguity. Then JVM gets an ambiguity. Then JVM gets an ambiguity. To solve this problem, super keyword is used. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन पिक्चर में आएगा भैया? क्या नाम है भाई साहब का? कीवर्ड। जरा देखना है ना, बहुत ही आसान चीज है, मजेदार चीज है। सुपर सर बहुत। हाँ, दिस भी तो सर इसमें ऐसे ही यूज कर रहा था जिसमें सेम दिस दिस पैरामीटर और एक, सेम। देखो दिस अभी आगे वापस आएगा, पर दिस का मैंने एक यूज बताया था कि लोकल वेरिएबल का नाम और क्लास के मेंबर का नाम सेम हो तो डिफरेंशिएट किसने किया था? याद करो, दिस ने दिस दिस। कीवर्ड। दिस हमेशा क्लास का मेंबर और लोकल वेरिएबल का नाम सेम था, याद आया? अब मैं बोल रहा हूं उस पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बंदों का नाम सेम होगा तो कौन सा कीवर्ड लगेगा बताओ? सुपर सुपर हाँ, देखना जरा। आपके पास क्लास ए है,
इसके पास इंट ए नाम का बंदा है, मानते हो यस और नो? Yes. आपके पास क्लास बी है, उसके पास ए और ई नाम का बंदा है। अरे हाँ या ना? अब मैं Yes, बोलूं sir. यस सर। कि अरे सेट, तो बाहर से एक्स और वाई लेके आऊंगा, ठीक है? और एक काम करना, एक्स को पेरेंट के ए में रख देना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा, और वाई को चाइल्ड के ए में रख देना। हाँ या ना? वाई को किस में रख देना बताओ? चाइल्ड के ए में। चाइल्ड के हाँ, में। वाइल्ड वाई को रख देना चाइल्ड के ए में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का क्या प्रिंट करा दो? सम प्रिंट करा दो, दोनों का सम प्रिंट करा दो। बताओ, सम सम करा दो, सम कितना होगा दोनों का, जल्दी से बता दो। ई के अंदर पेरेंट और चाइल्ड के ए का मुझे सम चाहिए। सर और फिर एक डिस्प्ले बना रहा हूं मैं, उस डिस्प्ले में किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, जल्दी से बताओ। ई की। ई की। सर क्लास ए में भी ए इंट ए है, क्लास बी में भी इंट है, तो दोनों में हाँ, यही तो एम्बिग्यूअस। पंगा है ना? यही पंगा है, जिसको सॉल्व करने के लिए कौन सा कीवर्ड आएगा बताओ? If. सुपर। पर हेलो। अगेन नेटवर्क इशू। एक मिनट फिर से। मेरा क्या क्वेश्चन है, इंट ए किया है ऊपर, इंट ए नीचे भी सेम किया है, मतलब वैल्यू असाइन हो रही देन सुपर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। जब ऊपर भी इंट है बीच में, मतलब क्लास बी में इंट है, तो यही तो एम्बिग्यूट हो जाएगी सुपर से पहले ही। वही तो सॉल्व ऐसा करनी है। हाँ, उसी का तो सॉल्यूशन सुपर देगा। सुपर तो मेथड के अंदर यूज होगा ना शायद। हाँ, सुपर क्लास में यूज होगा ना। जिसमें सुपर यूज होगा वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज लेगा। चलो, सुन रहे हो मुझे? सॉरी दोस्तों यार, है ना,
आई थिंक मेरा लैपटॉप शायद सुबह से आज लोड ज्यादा बढ़ गया दिन भर से उस पे तो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, शायद गर्म हो गया बहुत ज्यादा, है ना? अरे यस और नो? Yes, यस सर, no problem. आ गया सर यस सर। लैपटॉप। आज कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी चल गई उसके ऊपर, है ना? इसलिए रीस्टार्ट हो रहा है, शायद गर्म हो गया बहुत ज्यादा इसलिए, है ना? अच्छा, वो एग्जांपल अभी क्या कर रहे थे हम, जरा बताओ। सुपर वाला थोड़ा आया समझ में? गड़बड़ PPT कहाँ थी आएगी। इसमें? दिक्कत क्या हो रही थी कि हमारे एम पास वेरिएबल पेरेंट यूज कर क्लास रहे और चाइल्ड क्लास दोनों में ही मेंबर का नाम सेम है। पता है ना क्या नाम है सेम दोनों का? जी। ए नाम होता है थे। दोनों ये नाम जगह। अब बंदे का नाम सेम होने से क्या लोड हुआ बताओ? एम्बिग्यूटी होगी। एम्बिग्यूटी ये होगी कि जब मैं चाइल्ड में सोच रहा हूँ कि पेरेंट का ए है, तो पेरेंट का ए दिखाएगा क्या? नहीं, No. नो सर। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? डिस्प्ले सुपर। एक सेकेंड में, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर, विजिबल नहीं हो रही। अब हो रही सर। यस सर। ये लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है। मैं एक्स और वाई ए में रख रहा हूँ, सम करा रहा हूँ। अभी सी नाम की क्लास हटा दूँ रास्ते से। Yes, sir. यस सर। मेरे पास क्लास ए है, क्लास बी है, जिसमें सम है। सम के अंदर किसका सम आ जाएगा बताओ? ई का। ठीक है, मैं यहाँ पे सम के अंदर ही ई इज इक्वल टू लिख देता हूँ ए प्लस ए, और सीधे सम को प्रिंट करा देता हूँ। किसको? ई को। मानते हो यस और नो? ये आपका ई प्रिंट हो जाएगा। अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा मैं? बी। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी का। और इस ऑब्जेक्ट से सेट करा दिया 10 और 20, और सम को प्रिंट करा रहा हूँ। क्या लगता है क्या प्रिंट होने वाला है सम को जब प्रिंट कराऊंगा तो? कोई आइडिया? कोई बंदा बताएगा क्या प्रिंट होगा? 10 और प्लस 20 30 आएगा क्या? 20। सी डेमो 12 डॉट जावा। Error. जावा डेमो 12। देखो आंसर क्या आया? 40 आया। कोई कनेक्ट कर पा रहा है 40 क्यों आया? शरद सुनना जरा। आपने 10 और 20 भेजा सेट को, एक्स में 10 गया, वाई में 20 गया। अब खेल समझना है ना, यस और नो? Yes. आपने बोला अरे एक्स तुझे ए में रख देते हैं, तो ये क्लास बी के ए में कितना रख दिया? 10। ठीक है। Yes, sir. जब आपने बोला अरे वाई तुझे भी ए में रख देते हैं, तो ये वापस से इसी ए में कितना रख दिया? 20। We. का कोई एग्जिस्टेंस बचा क्या? No. नहीं बचा। सोहम, अब Sir. जब आप सम को बुलाए ना मेरे दोस्त, तो ये ई इज इक्वल टू बोल रहा है ए प्लस ए। बोले तो 20 प्लस 20 कितना हो गया बताओ? 40. 40। क्या पेरेंट वाले ए का अस्तित्व आया क्या कहीं पे भी? No, sir. तो नहीं सर। पेरेंट मेंबर का नाम और चाइल्ड के मेंबर का नाम गलती से सेम हो, तो कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? जल्दी से बता दो। Super. सुपर। ऊपर यहाँ पर सुपर। तो एक्स का 10 आ रहा है ना भैया, ये पेरेंट वाले ए में चला जाए। ये किस में चला जाए भैया? पेरेंट के ए में चला जाए। खेल समझ में आया? जब आप सम कराओगे ना, तो एक सम पेरेंट वाला ए होना चाहिए। एक सम किसका ए होना चाहिए? पेरेंट का। ये दोनों। और फाइनली आप 10 और 20 भेज दिए और सम करा लिए। चलाऊं मैं आंसर? Yes, sir. देखो सम इज 30 आया सबका, यस और नो? Yes, sir. चलो एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। बताओ आया विकास? समझ में नहीं आया? यस तो सर अभी आया। अगर सुपर कीवर्ड नहीं था तो क्या दिक्कत हो रही थी? जो ए नाम का बंदा वो चाइल्ड ही माना जा रहा था, पेरेंट के पास कभी खबर जा रही थी क्या? अरे बोलोगे? No, sir. तो जब भी आप सुपर कीवर्ड लगाते हो, तो ये सुपर कीवर्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट के ए को करता है। मानते हो यस और नो? सर बोलो। एक बार डायग्राम से बता देते। डायग्राम से देखो, कुछ भी नहीं है, कहानी बड़ी आसान है सोहम।
कुछ भी नहीं दोस्त, अपने पास है क्या? पहले एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, तब तक मेरा सिस्टम भी रेडी हो जाएगा ना। सर बाय चांस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस रहे और सभी में इंट ए रहे तो फिर तो सुपर सुपर दो बार हो जाएगा सर। ऊपर हमेशा अपने से जस्ट ऊपर वाले पेरेंट के पास जाता है। ऊपर हमेशा किसके पास जाता है? अपने से जस्ट जस्ट अप ऊपर वाले पेरेंट। पेरेंट के पास जाता है। ये तो नो, ठीक है सर। ये एग्जाम्पल लिख रहे हो क्या सब लोग? यस सर। क्या लिख लिया एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लिखा या नहीं लिखा? डन सर। सभी ने लिख लिया? यस सर। देखो विकास, समझना दोस्त ना, आपको समझ में नहीं आया था ना, समझना। आपके पास एक पेरेंट क्लास है मेरे दोस्त, मानते हो? यस और नो? विकास, यस। पेरेंट में भी ए है, चाइल्ड में भी ए, यस और नो? अब तुम जब इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है ना, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, और जब ओबीजे से जब भी किसी को बुलाओगे, तो यहाँ चाइल्ड में जो भी मेथड होगी, जब जब वो ए का नाम लेगी तो कौन सा ए होगा बताओ? चाइल्ड वाला ए होगा, मानते हो? यस और नो? सर। कभी भी पेरेंट वाला ए हो सकता है क्या? नो। अब पंगा क्या है, पेरेंट में भी ए है, चाइल्ड में भी ए है, लेकिन तुम्हें जो सम चाहिए यहाँ पे, उस सम में तुम्हें पेरेंट के ए का सम और चाइल्ड के ए का सम चाहिए। लेकिन जब हम सिंपल ए प्लस ए लिखेंगे ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का ही है। हाँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। हाँ ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनेगा दोस्त? चाइल्ड का बनेगा, ये सो नो? तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बनेगा ना, वो सिंपल दोनों जगह ए प्रॉपर्टी का नाम है, तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो ये तो हमेशा चाइल्ड वाली ये रिप्रेजेंट करेगा, पेरेंट का कभी नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पेरेंट के बंदे का नाम चाइल्ड के बंदे का नाम सेम हो, तो जावा ने, जेवीएम ने कीवर्ड दिया जिसका नाम सुपर। जब मैं लिखता हूँ सुपर डॉट ए, तो ये हमेशा अपने से एक पेरेंट क्लास के पास जाता है और वहां ए जो खड़ा है ना उसकी बात करता है। आया समझ में? अरे यस और यस नो? सर। इतना समझ में आया दोस्तों? यस सर। है? यस सर। तो मेरे हिसाब से आज सैटरडे है, हम यही क्लोज करते हैं हमारी कहानी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ? सुपर के सारे यूज बताऊंगा, मेथड लेवल पे, कंस्ट्रक्टर लेवल पे। जब मैं कंस्ट्रक्टर लेवल पे बताऊंगा तो एक टॉपिक आ जाएगा कंस्ट्रक्टर चेनिंग। पेरेंट चाइल्ड में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, वो कैसे कॉल होते हैं। फिर इंस्टांस ब्लॉक, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट क्लास, wrapper क्लास। आ रहा है समझ में? यस और नो?
फिर एक यस पावरफुल सर। क्लास आ जाएगी स्ट्रिंग क्लास। इस तरीके से लाइनअप है हमारे टॉपिक्स का। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, आज sir. हमारी 10th क्लास थी भैया ना। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए तो मंडे को मिलेंगे। यस और नो? यस यस सर। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। आ रहा है सर। यस सर। अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन था कि एज पर दी मेरा जो प्रॉमिस था कि शुरू के 10 दिन तक सब कुछ फ्री रहेगा, कल आप कोशिश करिएगा कि एक बार फीस पे कर दें। यस और नो? Yes, sir. मैं ग्रुप ओके। में आपको डाल दूंगा, है ना, QR कोड Yes. डाल दूंगा। ठीक है भैया, Yes, sir. तो हमें क्लियर हो जाएगा कि फिर कौन है जो प्रॉपर क्लास अटेंड सच में करेंगे, तो फिर हम फुल तरीके से हमारा 1.5 घंटे का सेशन कंटिन्यू कर देंगे मंडे से। ठीक है, कुछ Yes. कंफ्यूजन पूछ सकते हो आप लोग, हम क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, ये तो सब क्लियर हो ही गया होगा मेरा पैटर्न। Yes, sir. Yes, sir. भैया ऑलमोस्ट 50 दिन की क्लास बाकी है भैया, है ना, ध्यान रखना। पूरा जावा बाकी है अभी तो, माइस्क्वेल पूरा बाकी है और पूरा जेडीबीसी बाकी है। ठीक है, यस और नो? यस सर। और Yes, जावा sir. में भी पूरा सबसे पावरफुल जो सबसे लंबा चलेगा हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो इंटरव्यूअर का फेवरेट टॉपिक है। दूसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, तीसरा जावा 8। ये 3 टॉपिक हमारे सबसे बड़े बड़े टॉपिक है जो सबसे ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, सर उसके बाद फ्रंट एंड से एपीआई टेस्टिंग वगैरह भी सिखाओगे क्या सर? मेरी बात सुनो, सोना सोहम सोहम सोहम, कंफ्यूजन नहीं होना। अभी फेज 1 शुरू किया हमने। फेज 1 Yes, में क्या है मेरे दोस्त? पूरा कोर जावा, yes. माइस्क्वेल पूरा प्रैक्टिकल, जेडीबीसी, और एक लेयर्ड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट जिसमें कोर जावा किससे कम्युनिकेट करेगा? डेटाबेस से। यस और नो? Database. Yes, sir. एक लेयर्ड आर्किटेक्चर, इसमें फ्रंट एंड नहीं बन पाएगा, डिजाइनिंग वाला काम होगा क्या? नहीं. वो टेक्नोलॉजी अलग है। ठीक है, यस और नो? ये फेज 1 है। फिर नेक्स्ट जो आएगा फेज 2, वो मैं बताऊंगा कब चालू होगा। उसमें फिर हम पूरा जावा का बैकएंड रखेंगे। सो हम, ठीक है कहानी। Yes, sir. फिर फेज 3 आएगा, उसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट और एंगुलर रहेगा। और फाइनली फिर मैं एंगुलर को जावा से कनेक्ट करके एक पूरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। यस और नो? Yes, sir. ये है Yes, हमारा sir. अल्टीमेट गोल, लेकिन अभी हम फेज 1 की जर्नी तय कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मिलते हैं, सी यू, है ना? थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.